तो बच्चों आज हम बात करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16 यानी आकलन कार्य पत्रक 16 सब्जेक्ट हिंदी क्लास 9th, जो कि आपको 10 मार्च को प्रोवाइड किया जाएगा। 20 मार्क्स का यानी 20 नंबर का आपका ये टेस्ट है, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने साइंस, एसएसटी और मैथ नहीं किया तो ऑल सब्जेक्ट अपलोड हैं, बट इंग्लिश का भी अपलोड नहीं है। इंग्लिश का शाम तक अपलोड हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वो सब्जेक्ट आपको जो अपलोड हैं ऑल असेसमेंट 4 सब्जेक्ट के, उसको कहीं सर्च नहीं करना। इस वीडियो के कमेंट में देखो लिंक पेस्ट ओपन करोगे तो एक साथ लिस्ट में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो गद्यांश को पढ़ना है 1 से 5 3 नंबर का है और 6 क्वेश्चन नंबर 6 5 नंबर का है, ठीक है। तो टोटल 6 क्वेश्चन हैं। तो पिछली असेसमेंट में भी हमने डिस्कस किया था, सेम टॉपिक है। तो इस अनुच्छेद को यानी कि गद्यांश को आप पढ़ना। हम डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और साथ में आंसर इस गद्यांश में से आपको समझाएंगे, तो रीडिंग भी हो जाएगी, आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार शहरवासी माटी वाली के अलावा उसके किस चीज़ को अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो 2 बार लिख दिया गया, कोई नहीं, 1 बार आप लिख लेना, नहीं आप भी 2 बार लिख लो, ठीक है। तो देखो पहले का आंसर क्या है, यहाँ से स्टार्ट है। शहरवासी, ये देखो शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंकड़ को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। ये आपका आंसर नंबर 1 है। समझ में आया। तो रीडिंग भी हो रही है साथ के साथ। तो देखो आंसर कैसे लिखोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 यहाँ से लिखो, आंसर 1 देखो। पहले एक एक आंसर देखते चलना, मैं पैराग्राफ में भी बताते चलूँगा, ठीक है। तो आंसर 1 देखो, क्वेश्चन यहाँ से लिखना। तो आंसर 1 में लिखोगे, गद्यांश के अनुसार शहरवासी माटी वाली के अलावा उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। क्लियर है आंसर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ से आप लिखो, ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, गद्यांश के अनुसार घर की मालकिन अपनी रसोई से क्या लेकर आई। तो आंसर 2 देखो ये है, ठीक है। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। समझ में आया। तो 2 रोटी लेकर आ रही हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन 2 यहाँ से लिखो, आंसर 2 देखो। क्वेश्चन 2 है, आंसर 2 देखो, आंसर नंबर 2। तो आंसर नंबर 2 में लिखोगे, गद्यांश के अनुसार घर की मालकिन अपनी रसोई से 2 रोटियां लेकर आई। क्लियर है, समझ में आया आंसर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, गद्यांश के अनुसार माटी वाली के कंटर को जमीन पर रखते ही घर से कौन दौड़ती हुई बाहर आई। तो इसका आंसर देखो, ठीक है ना। पैराग्राफ में ये है इसका आंसर, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पर इसका आंसर, ये देखो, दौड़ती हुई आई। यहाँ से उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। अब देखो आंसर कैसे लिखोगे, आंसर नंबर 3 में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो क्वेश्चन 3 यहाँ से लिखो, आंसर 3 देखो, आंसर 3। आंसर नंबर 3 में लिखोगे, गद्यांश के अनुसार माटी वाली के कंटर को ज़मीन पर रखते ही घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई बाहर आई। ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है, गद्यांश के अनुसार तू बहुत भाग्यवान है, यह वाक्य किसने कहा और क्यों कहा। तो पहले पैराग्राफ में इसका आंसर समझो, फिर हम लिखकर आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ से देखो, आंगन के एक कोने उड़ेल देने को कह दिया। मालकिन ने कहा था, तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। मतलब कि ये है कि इसको मालकिन ने इस वाक्य को कहा था। मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर को माटी के कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कहा। तो बहुत भाग्यवान है, यहाँ से पढ़ो तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन 4 ये लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन 4 ये लिख लो, आंसर 4 में देखो क्या लिखोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। आंसर नंबर 4 में लिखो, गद्यांश के अनुसार तू बहुत भाग्यवान है, यह वाक्य मालकिन ने कहा क्योंकि वह कौन। यहाँ पर वह का मतलब माटी वाली, कौन, माटी वाली, ध्यान में रखना, माटी वाली
चाय के समय पर आई थी, मतलब भाग्यवान आए खाते वक्त, यही मतलब था, इसीलिए मालकिन ने ये शब्द कहा। समझ में आया आंसर 4? ठीक है। क्वेश्चन 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार कंटर को इस्तेमाल करने से पहले माटी वाली कंटर के साथ क्या करती थी। ठीक है। आंसर 5 पहले पैराग्राफ में समझो, फिर हम लिख कर बताएंगे। देखो ये यहाँ से इसका आंसर है, अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वे उसकी ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी को भरने और खाली करने में आसानी रहती है। यही आपका आंसर है 5 का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आंसर 5 देखो मैंने कैसे लिखा है। ठीक है। आंसर 5 गद्यांश के अनुसार माटी वाली कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती थी, क्योंकि ऐसा करने से कंटर में मिट्टी भरना और खाली करना आसान हो जाता था। क्लियर है ना? दोनों तरीके समझा रहा हूँ, लिखकर भी और पैराग्राफ से भी। अब अगला क्वेश्चन 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट, गद्यांश के अनुसार अपने अनुभव, गद्यांश और अपने अनुभव के आधार पर मिट्टी के 5 तरह के प्रयोग लिखें। यानी मिट्टी से 5 प्रकार के, मिट्टी को 5 किन प्रकारों में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे प्रकार है मिट्टी का इस्तेमाल, तो हम कई तरीके से करते हैं अलग अलग कामों में, तो 5 ही लिखना है गद्यांश के अनुसार भी और अपने अकॉर्डिंग भी। ठीक है। तो पैराग्राफ में भी सब मिट्टी के बारे में है, तो पढ़ोगे तो इसमें से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि चूल्हे की लिपाई में, पुताई में, घर बनाने में। तो आंसर नंबर 6 देख लो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन 6 आप यहाँ से लिखो, आंसर नंबर 6 देखो। ठीक, आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6 में लिखो, गद्यांश और अपने अनुभव के आधार पर मिट्टी का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों में होता है। पहला, चूल्हे बनाने में। दूसरा, कच्चे घरों को बनाने में। तीसरा, ईंट बनाने में। चौथा, रसोई एवं चूल्हों की लिपाई में। ठीक है। 5 लिखने, मैंने 6 लिख दिया है। 5वां, मिट्टी के बर्तन बनाने में और मिट्टी के खिलौने बनाने में। ठीक है। क्लियर है? तो मैंने 6 पॉइंट लिखा, आप इनमें से कोई 5 लिखोगे। तो ये आपका 5 नंबर का है, तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर ही लिखोगे, बड़ा लिखना पड़ेगा ताकि पूरे मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएँ। ठीक है। तो ये आंसर नंबर 6 हो जाएगा। इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।